अस्सलाम वालेकुम। ये है सेकंड पार्ट हमारी Q&A वीडियो का। पहली वीडियो में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए थे, बट अभी भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर आपकी क्वेश्चनिंग जो है वो मुझसे बार बार की जा रही थी। तो हर किसी को अलग अलग बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि हम Q&A का ही सेकेंड पार्ट बना लेते हैं। तो आज आपके सामने काफ़ी सारी मेरी पेंटिंग्स हैं जिनके ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे अवेलेबल हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं करने जा रही हूँ इन पेंटिंग्स को वार्निश और साथ साथ आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करती जाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ हमारे पास कुछ डिफरेंट बट सिमिलर से ही क्वेश्चन हैं कि हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करें, हम अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो सिंपल सा रूल है जो कि दोनों पे ही अप्लाई होता है कि आपको करनी होती है डेली बेसिस पे पोस्टिंग। इंस्टाग्राम पे भी आप दो तरह की चीज पोस्ट कर सकते हैं, लाइक एक वीडियो और दूसरी आप पिक्चर। लेकिन YouTube पे आपने वीडियो ही पोस्ट करनी होती है, बट वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक लॉन्ग वीडियो हो सकती है और एक शॉर्ट वीडियो हो सकती है। अब आपकी जो शॉर्ट वीडियो होती है वो बिल्कुल इंस्टाग्राम और टिकटॉक की तरह ही वर्क करती है, बट जो हमारी डिटेल्ड वीडियो होती हैं या लॉन्ग वीडियोस भी उनको कह सकते हैं, वो इस तरह से वर्क नहीं करती है। अब अगर तो लॉन्ग वीडियो के अंदर आपका बहुत ही कोई इन्फॉर्मेटिव मटेरियल है तो वो आपकी वीडियोस आपको व्यूज भी प्रोवाइड करेगी और सब्सक्राइबर्स भी गेन कराएगी। अब यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो के लिए जो फ्रेम रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो बस इन चीजों को जहन में रखते हुए डेली बेसिस पे जो है आपने पोस्टिंग करनी है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो। ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट होगा तो फिर आपका अकाउंट 100% ग्रो करेगा। लॉलीवुड वंडर ने पूछा है व्हेन यू स्टार्टेड दिस पेज। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने पेज अपना जो है वो अगस्त 2023 में बनाया था। आई गेस अगस्त का लास्ट वीक था या सितंबर का फर्स्ट वीक था, बस इनमें से ही कोई डेज थे। उससे पहले मैं मोस्टली जो है वो टिकटॉक या यूट्यूब के लिए वर्क करती थी। सायरा मुगल ने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट जो है वो रेज किया है। ऐसा मेरे साथ खुद के साथ बहुत बार हो चुका है। इंस्टाग्राम पे मैं जो पिक्चर्स अपलोड करती हूँ उनके ऊपर मेरा कोई भी वाटर मार्क नहीं होता, तो वहाँ से लोग पिक्चर्स जो है उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। अब ऐसा करना प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और एथिकली भी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पता नहीं वो लोग क्या सोच के ऐसा काम करते हैं, और मोस्टली ऐसे लोग जो हैं वो बाद में ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते, हमारा काम नहीं चलता, हम क्या करें। तो देखें, जब आप अपना ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करते हो तभी आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। लाइक ईमानदारी के साथ चलोगे तभी आपके काम में बरकत होगी। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? तो मेरी जान के टोटो, ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता। कुछ अच्छे शरीफ लोग होते हैं जो कि क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ढीठ होते हैं कि वो नहीं देते। चाहे उनको कहो भी तो वो आपका DM हो या कमेंट हो, वो उसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही ना हो। तो बस ऐसे लोगों को इग्नोर करें। जब आपने अपनी चीज एक बनाई है, खुद आपको पता है और आपके पास उसका ओरिजिनल कंटेंट मौजूद है, तो फिर आपको क्या फिक्र करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट सायरा मुगल ने ही हमसे पूछा है डू वी यूज एक्राइलिक पेंट्स ऑन ऑर्गेन्जा। तो देखिए, अभी तक मैंने ऑर्गेन्जा के साथ इस टाइप का कोई वर्क किया नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ खास बता नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है, या अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप ऑर्गेन्जा के ऊपर एक्राइलिक यूज ना करें। आप जो स्पेसिफिक फैब्रिक पेंट्स होते हैं आप वही यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि नो डाउट दोनों के रिजल्ट्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। और फिर जब आपने मेहनत करनी ही है तो फिर आप ऐसे मेहनत करें कि जो कि एक राइट वे है। अब क्या पता आप बहुत सारी मेहनत करें और बाद में एक्राइलिक पेंट एक वॉश के बाद ही खराब हो जाए, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वार्निश से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है कि उन्होंने वार्निश ली है और उनकी वार्निश जो है वो पेंटिंग पे अप्लाई करने के बाद पेंटिंग खराब हो गई है। तो अब मुझे नहीं आइडिया कि आपकी पेंटिंग किस तरह से खराब हुई है। अब जहाँ तक मेरे जहन में है तो 2 तरह से खराब हुई हो सकती है। वार्निश अप्लाई करने से या तो आपके पेंट फैल गए होंगे या तो आपकी पेंटिंग येलो हो गई होगी। अब अगर मैं पहली सिचुएशन की बात करूं कि आपका पेंट फैल गया है, तो फिर आपने कहीं ना कहीं मार्कर यूज किया होगा या आपने पोस्टर कलर्स यूज किए होंगे। और जहां तक बात है सेकंड सिचुएशन की, तो आपने वार्निश जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही थिक फॉर्म में यूज कर ली होगी, जिसकी वजह से आपकी पेंटिंग येलो हो गई होगी। अब इनमें से आपकी जोन सी भी सिचुएशन है उसका हल जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, जो कि थी हमारी फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर मैंने वार्निश से रिलेटेड डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमसे आर्ट विद मेमूना ने पूछा है कि क्लाउड्स कैनवस के ऊपर हम कैसे बनाएं। अब यहाँ पीछे जो आपको पेंटिंग दिख रही है खाना काबा वाली, साथ उसके कैलीग्राफी है, उस पेंटिंग में जो बैकग्राउंड पे मैंने क्लाउडी इफेक्ट दिया है उसके बारे में मुझसे बहुत बार क्वेश्चन किया गया था। तो वो इंशाल्लाह मैं जल्द एक ट्यूटोरियल कंप्लीट जो है वो इस कैलीग्राफी के ऊपर लेके आऊंगी, तो उसके अंदर आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अभी बता नहीं सकती, उसकी वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसके लिए
लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओए होए, ये सवाल तो काफी मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ड्रीम तो ये था जो कि आजकल मैं जी रही हूँ, और अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट ड्रीम है वो ये है कि मेरी अपनी एक आर्ट गैलरी हो और वहाँ मैं अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करवाऊं। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि ये मेरा ख्वाब जल्द ही पूरा हो जाए। अब यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों के आंसर जो है वो यही है कि मैं इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। ये वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, तो लाजमी देखिएगा। ओके, तो फातिमा हमसे पूछ रही हैं कि काइंडली गाइड अबाउट द प्राइस एडजस्टमेंट। तो किसी भी पेंटिंग की प्राइस को एडजस्ट करना जो है उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको अपनी नजर में रखना, अपने दिमाग में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले आपके पास जब क्लाइंट आता है तो आपने क्लाइंट से दो चीजें पूछनी होती हैं कि आपको किस साइज में चाहिए और आपका रेफरेंस क्या है। मींस आपने क्या बनाना है वो काइंडली हमें दिखा दें या बता दें। तो जब आपको क्लाइंट साइज और रेफरेंस दोनों ही बता देगा, देन आपने फिर डिसाइड खुद करना है कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है कैनवस की प्राइस, जो कि साइज के ही अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट आपने देखना है कि जो रेफरेंस पिक्चर आपको भेजी गई है उसके अंदर कितने कलर्स यूज हो रहे हैं। उन कलर्स के अकॉर्डिंग आपने प्राइस एडजस्ट करनी है। देन आपने देखना है कि आपका इसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड हो रहा है और आपकी कितनी मेहनत लग रही है। थर्ड, आपने अपनी पैकेजिंग मटेरियल के भी जो एक्सपेंस आ रहा होता है वो भी आपने एक साइड करना होता है। नेक्स्ट आ जाती है डीसी। अब यहाँ पे एक डीसी तो वो है जो कि आपने खुद पेंटिंग बनाई और क्लाइंट को डिलीवर करवाई, ठीक है, वो तो क्लाइंट ने देनी ही देनी है। जबकि एक डीसी वो भी है कि अगर तो क्लाइंट आपको कोई ऐसा साइज कह रहा है कैनवस का जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आप कहीं से कस्टमाइज करवा के साइज अपने पास मंगवाएंगे, तो वो चीज जो मंगवानी है आपने उसकी भी डीसी इसमें ऐड हो जाती है। अब ये हर पेंटिंग में तो नहीं हो सकता, जिस पेंटिंग में हो उसमें ये चीज आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन चीजों को नजर में रखते हुए आपने प्राइस खुद एडजस्ट करनी होती है। ये प्राइस एडजस्ट करने का तरीका मेरा है, हो सकता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट इस चीज से एग्री ना करते हो, लेकिन आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको वो तरीका बताया जो तरीका मैं अपनाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी प्राइसेस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्निश ब्रश को हम क्लीन कैसे करें अगर तो हम लोग भूल जाते हैं वार्निश लगाने के बाद कि उस ब्रश को वॉश भी करना है, ठीक है। तो वो जो ब्रश है वो हो जाता है ख़राब, और वो ब्रश दोबारा ठीक नहीं हो सकता, उसको ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर तो आप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो वो पहले की तरह वर्क नहीं करते। तो इससे बेहतर यही है कि आप उसको फ़ौरन धो लें, और जब अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद आपका ब्रश ख़राब होने लग गया तो आप न्यू ब्रश ले लें। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं पेंट से रिलेटेड डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप देख लीजिए। और अगर दूसरे क्वेश्चन को देखूँ तो वहाँ पूछा गया है कि मैं अपना आर्ट मटेरियल कहाँ से खरीदती हूँ। अब ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक एक जगह नहीं है जहाँ से मैं खरीदती हूँ, जो चीज़ मुझे जहाँ से अच्छी मिल जाए मैं वहाँ से ही खरीद लेती हूँ। अब ब्लू बर्ड के पेंट है तो वो ब्लू बर्ड से ही मिलेंगे। पहले मैं कैनवसेस मोस्टली दराज से लेती थी, और अब मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिल गई है तो मैं अब उनसे बाय कर रही हूँ कैनवसेस, और उनके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उनका लिंक भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, तो अगर आपने भी कैनवसेस बाय करने हो तो आप उनसे कर सकते हैं। वहीं से आपको पेंट्स भी मिल जाएंगे, ब्रशेस भी मिल जाएंगे और कैनवस स्टैंड्स भी मिल जाएंगे, तो आप उनको एक दफ़ा ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन फातिमा और कदस है, आपने हमसे पूछा है कि आप वॉइस ओवर किस ऐप के थ्रू करती हैं। वॉइस ओवर हो या एडिटिंग हो वीडियो की, कुछ भी हो, मैं वो कैपकट के अंदर ही करती हूँ। ओके, तो आउटलाइनिंग के लिए जो भी डिटेल वीडियो थी वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक दोनों पे पोस्ट कर चुकी हूँ। सेम मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, अगर तो आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी उससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से ब्रशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पेंटिंग के लिए। ऐसा है कि पेंटिंग के लिए आपको हर तरह का ब्रश चाहिए होता है, क्योंकि आपको कहीं पे फ्लैट चाहिए है, कहीं पे राउंड चाहिए, कहीं पे कर्व, कहीं पे फैन, तो कहीं पे लाइनर ब्रश भी चाहिए। तो किसी एक स्पेसिफिक तरह के जो है वो आप ब्रश से सारा काम नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको हर टाइप का ब्रश चाहिए, ठीक है। ओके, तो अगर आपको फेसलेस पोर्ट्रेट का ट्यूटोरियल चाहिए है तो फिर आप सब लोग कमेंट कर दें। अगर तो इसी वीडियो के नीचे 80% हमें कमेंट आता है कि फेसलेस पोर्ट्रेट का ट्यूटोरियल चाहिए है, तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। एक्चुअली वो काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो इसलिए अभी तक मैंने उसका कोई भी ऐसा डिटेल वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अगर मेरी जान की टोटों को चाहिए है तो फिर वो कमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। ओके, उर्वी गैलरी पूछ रही हैं कि स्किन टोन बनाने का तरीका बता दें। अब ऐसा है कि स्किन टोन बनाने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं तरीका यूज करती हूँ
उसका मैं ऑलरेडी अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे बता चुकी हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। हिरा क्रिएशन ने पूछा है आपकी गैलरी में किस किस साइज के कैनवस होते हैं। आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टूडियो टूर में आपको मिलेगा। ओके, तो टेक्सचर आर्ट के बारे में यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है कि टिप्स भी दे दें कोई, और ये कैसे करते हैं ये भी बता दें। अब ऐसा है कि टेक्सचर आर्ट बहुत तरह का होता है। कुछ टेक्सचर आर्ट जो है वो मॉडलिंग पेस्ट से भी किए जाते हैं, कुछ जो है वो एग शेल के साथ भी किया जाता है, कुछ टेक्सचर आर्ट जो है वो पेपर के साथ, ये मतलब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। और हर टेक्सचर को जो है वो हैंडल करने का, उसको पेस्ट करने का जो है वो तरीका डिफरेंट होता है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर हम कोई टेक्सचर आर्ट बनाते हैं तो हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए बना देंगे इंशाल्लाह। ओके, तो इस क्वेश्चन का आधा तकरीबन आंसर मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट है डिलीवरी से रिलेटेड, उसमें यह है कि आप अपनी मर्जी से जो आपके करीब है कोरियर सर्विस, या आपको किसी एक स्पेसिफिक कोरियर कंपनी की जो सर्विस है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप उनको चूज़ कर लें और फिर वहाँ पे अपना जो भी अकाउंट आपने बनवाना है वो बनवा लें, क्योंकि हर कोरियर सर्विस का अलग मेथड होता है, अलग तरीका होता है अकाउंट बनाने का। मैं लेपर्ड्स यूज़ करती हूँ और COD वाला अकाउंट मेरा एक्टिव नहीं है, बन चुका है, लेकिन मैं खुद उसको एक्टिव नहीं कर रही हूँ। तो अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप COD रखना चाहते हैं या एडवांस पेमेंट रखना चाहते हैं। कस्टमाइज वर्क जहाँ पे भी होता हो तो मैं उनको यही प्रेफर करूँगी कि वो एडवांस पेमेंट लें, क्योंकि कस्टमाइज वर्क में हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब अगर COD हो और आगे से कस्टमर जो है वो लेने से इनकार कर दे, तो वो पार्सल आ जाता है आपके पास रिटर्न। तो उससे होता ये है कि अगर तो वो कस्टमाइज कोई फेसलेस पोर्ट्रेट है तो वो आपके किसी भी काम का नहीं होता, क्योंकि वो आपने कस्टमर की पिक्चर से बनाया होता है, तो आप उसको कहीं डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो इसलिए कस्टमाइज्ड वर्क में हमेशा एडवांस पेमेंट रखें, ठीक है। तो स्टूडियो टूर जल्दी आएगा, हमें सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टूडियो में काम अभी बाकी है, वो हो जाए तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट स्टूडियो का टूर आपको दूंगी। नवाल एस्थेटिक्स ने पूछा है अ वे टू रिवाइव रफ ब्रशेस। सच बात बताऊं तो मैंने एक किसी आर्टिस्ट को देखा है, फॉरेनर हैं, उनको देखा था, उन्होंने ब्रशेस को ठीक करके दिखाया था, लेकिन अभी तक वो मैंने तरीका खुद यूज़ नहीं किया। इंशाल्लाह मैं जल्द उसको यूज़ करूँगी और उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, तो आर्ट बाय फरीदा का पहला क्वेश्चन जो है वो पेमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि एडवांस पेमेंट, ठीक है, और सेकेंडली ये है कि एडवांस पेमेंट आपकी अपनी मर्ज़ी, आप बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, जैज़ कैश या इजी पैसा, जैसे भी आपको आसानी हो, ठीक है। और सेकंड उन्होंने पूछा है कि कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है वीडियो को अपलोड करने की या कोई हैशटैग्स होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अगर आप मेरी टिकटॉक की वीडियोस देख लें तो उन पे तो सेम मैं 2 ही हैशटैग्स मोस्टली यूज़ करती हूँ, और उनमें से कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, तो हैशटैग्स का कोई भी चक्कर नहीं है। और टाइमिंग का भी कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि मैं कभी भी जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं वीडियो को एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ, तो इनमें से कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। हाँ, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो हो या पिक्चर हो, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रबीका ने पूछा है व्हाट पेंटिंग सप्लाईज बिगनर शुड बाय और मीडियम सी इन्वेस्टमेंट में भी हो जाए। तो दराज पे काफ़ी सारी ऐसी डील्स होती हैं जिनके अंदर छोटी 12 ट्यूब्स होती हैं पेंट्स की, कैनवसेस होते हैं, ब्रशेस होते हैं, और आई थिंक पैलेट होती है, और वो काफ़ी रिजनेबल भी होती है। आई थिंक कि वो बाय कर लेनी चाहिए अगर तो कोई बिगनर है और अभी वो बिल्कुल स्टार्ट है, लाइक उसने चेक करना है, या अगर आप सेपरेट लेना चाहते हो तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। तो उसके अंदर आप 5 जो प्राइमरी कलर्स होंगे वो ख़रीद सकते हैं, जिसमें ब्लू, रेड, येलो, वाइट एंड ब्लैक, ये 5 कलर होंगे। ये कलर्स आप खरीद लें, कैनवसेस खरीद लें, ब्रशेस खरीद लें, ठीक है। स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक सो पैलेट की इतनी खास ज़रूरत होती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें, नहीं तो अदरवाइज़ घर में अपनी अम्मा से कोई प्लेटें ले लें, वो भी चल जाती हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है जेसो और वार्निश। एक चीज़ जो है वो स्टार्टिंग में कैनवस पे यूज़ होती है और एक होती है जो कि एंड पे यूज़ होती है। अभी टोटली आपकी अपनी चॉइस है, आपने लेना है स्टार्टिंग के लिए या नहीं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो फिर आपको जेसो और वार्निश दोनों लेनी चाहिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और आई होप कि मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब सही दे दिए होंगे, कि आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे उनसे। लेकिन अगर अभी भी कोई चीज़ क्लियर ना हो या मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।